चलिए आज की जो वीडियो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस से हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि इनसे पहले जो क्लास चली थी सिंपल प्रेजेंट उनके बाद सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर मैं कर दिया हूँ। जो इनसे पहले वीडियो नहीं देखे हैं कृपया उसे देख ले, प्ले लिस्ट में जाइए और एग्ज़ाम तैयारी BSAB 12th के नाम से एक प्ले लिस्ट होगा, वहाँ पर जाकर के क्लिक कीजिए और सारे वीडियो को देख जाइए। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके पास एग्ज़ाम तक आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होती है वो क्या होता है, पहले हम उसे समझ लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऐसा काम जो है यानी एक्शन जो आपका कंटिन्यू रहता है, यानी कि लगातार होता है, लगातार का बोध कराता है, इसी को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। क्लियर। यहाँ पर भी आपको दिया गया है डेफिनेशन के रूप में कि एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कम्स इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर हो गया। अब जैसे एग्जाम्पल दिया गया, आई एम स्टडिंग इंग्लिश नाउ, sometimes some events are going on even at the time of speaking, but we cannot see them, they too come in present continuous tense। कहता है ऐसा काम कभी कभी हम उस काम को नहीं देख पाते हैं और इवेंट कंटिन्यू रहता है, तो उस सेंस में भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट। नोट में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फॉर इवेंट्स दैट विल टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर, कभी भी नियर फ्यूचर जैसे अगर हम एक अनुमान के तहत बताएं तो अंदर ऑफ 1 वीक यानी एक सप्ताह के अंदर की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो है काम अगर इसके अंदर होती है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप उन्हें बना लेंगे। ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो फॉर्मूला होता है उसमें ज़्यादातर इज, एम, आर प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म का प्रयोग होता है। इनसे पहले सब्जेक्ट लग जाता है, इनके बाद ऑब्जेक्ट लग जाता है। ठीक है। इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस की फॉर्मूला तैयार हो जाती है। ठीक है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन की ओर। यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर फॉर्मूला आपके पास दिया जा रहा है जो कि एक साथ मैंने सारा एक साथ है इसमें। जैसे असर्टिव का 2 पार्ट मैंने इनसे पहले वीडियो में बताया है। असर्टिव का एक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। पॉजिटिव में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज या आर आएगा, उनके बाद जाकर के वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा। इसमें वर्ब का चौथा फॉर्म का मतलब हुआ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म देखिए ऐसा भी हो सकता है और ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक। और फर्स्ट फॉर्म में जब हम ING लगा देते हैं तो वो बन जाता है V4 फॉर्म, इट मीन्स कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब अगर इसके नेगेटिव की बात करें तो इज एम आर के जस्ट बाद जो है हम लोग नोट का प्रयोग करते हैं। इस तरह से आप इसमें भी देख सकते हैं। आप एब्रीविएशन फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, जैसे इज का इज नोट को हम लोग लिख सकते हैं इजंट और आर नोट को लिख सकते हैं एरेंट। ठीक है। इस तरह से अगर यस नो की बात करें तो सिंपल सी बात है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त हुआ है वो हुआ है इज एम आर। ठीक है। और इज एम आर हुआ है तो ये पहले हम लोग प्रयोग कर लेंगे और इनके जस्ट बाद सब्जेक्ट का प्रयोग कर लेंगे, उनके बाद जाकर के वर्ब का चौथा फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। जिस तरह से आपके स्ट्रक्चर में दिखाया गया है कि इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें ING जोड़ देना, यानी कि वर्ब का चौथा फॉर्म इक्वल टू V1 प्लस ING। ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इस तरह से ये चारों दिया गया। और WH इंट्रोगेटिव कल मैंने बताया था कि यस नो इंट्रोगेटिव में ही यस नो इंट्रोगेटिव जो फॉर्मूला ये दिख रहे हैं आप, तो इसी में आप क्या कर सकते हैं कि चलिए इसी में आप क्या कर सकते हैं, WH वर्ड को जोड़ देंगे तो स्वभावतः आपका WH इंट्रोगेटिव बन जाता है। जैसे उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 4, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन होता है सर एग्जाम में कैसे पता चला, तो ध्यान रखिएगा जब कभी भी इज एम आर आए उनके जस्ट बाद वर्ब का चौथा फॉर्म लगता है, अगर यहाँ पर वर्ब का चयन करने की बात करें तब। क्लियर। ठीक है।
चलिए अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इज के साथ इज किन के साथ लगता है, तो ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ आपको इसका प्रयोग होता है। एम कभी भी आई के साथ लगता है और आर जो है यू वी दे ऑल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होता है। ठीक है, इस तरह से नोट में एक चीज़ देख लीजिए कि यहाँ पर कहते हैं माई फादर इज वर्किंग इन ए बैंक एंड माई ब्रदर इज स्टडिंग इन ए स्कूल, चूँकि ये सेंटेंस गलत है। अब क्यों गलत है इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि माई फादर वर्क्स इन ए बैंक एंड माई ब्रदर स्टडीज इन ए स्कूल, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर इन बातों को व्याख्या करते हुए हम यहाँ पर देते हैं थोड़ा सा कि इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया गया है। ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। इफ़ द स्टेटमेंट डील्स विथ रूटीन एक्शन, जब हम रूटीन एक्शन जैसे इनसे पहले बताए थे, कोई भी रूटीन एक्शन हो जो आप डेली लाइफ में करते हैं, रेगुलर करते हैं, इरेगुलर करते हैं, तो जैसे इनका यहाँ पर क्या कहते हैं कि उनके पिताजी जो है बैंक में काम कर रहे हैं, मतलब उनका काम जो है उनका वो बैंक में रेगुलर का है, एक दिन का काम नहीं है, रेगुलर का काम है। ठीक है, इसीलिए उसे बेहतर होगा कि हम सिंपल प्रेजेंट में सोल्व करें। इसीलिए यहाँ पर इज वर्किंग से बेहतर है आप सीधा वर्क्स दीजिए। क्यों? क्योंकि ये वर्ब का फास्मा फॉर्म लगेगा और रेगुलर एक्शन को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं सिंपल प्रेजेंट में सोल्व करना है, नोट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। बट यही वर्क अगर जस्ट ए टेम्पररी, कुछ समय के लिए किया जाएगा। टेम्पररी मतलब होता है तात्क्षणिक या तात्कालीन समय के लिए की जाती है, तो वो रूटीन एक्शन जो है नहीं हो पाता है, तो इसके क्रम में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नाउ डेज, आजकल क्या कर रहे हैं, तो नाउ डेज हम प्रिपेयर कर रहे हैं। एक चीज़ और बता देते हैं, कभी भी सेंटेंस में अगर नाउ आ जाए तो उसे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही सॉल्व करिएगा। ठीक, इसका मतलब इज एम आर प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म का प्रयोग करना है। क्लियर हो गया? चलिए पास्ट कंटिन्यूअस की ओर चलते हैं हम लोग। पास्ट कंटिन्यूअस में भी वही बात है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। इसमें काम होगा पास्ट में, कंटिन्यू होगा। ठीक है, इसी को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। ठीक, बस। और स्ट्रक्चर आप ध्यान दे सकते हैं, जहाँ पर वहाँ इज एम आर आप लगाते थे, वहीं पर पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो इसके जगह आ जाता है वाज नहीं तो वेयर। ठीक है, वाज नहीं तो वेयर, और वाज वेयर के बाद फॉर्मूला सब वही रहता है। यस नो में भी वाज वेयर पहले आ जाता है, और डब्ल्यू एच में डब्ल्यू एच वर्ड, उनके बाद वाज वेयर, उनके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। जिनके साथ आप इज लगाते थे, एम लगाते थे, ठीक है, उनके साथ आप वाज लगाएंगे, बस इतना ध्यान रखना है। और जिनके साथ आप वेयर लगाना है, किनके साथ लगाना है, जिनके साथ आप आर लगाते थे। ठीक है, इन बातों को आपको क्या रखना है, ध्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ सेंटेंस हर हमेशा गांठ मान लीजिए अपने दिमाग में, जैसा कि नीचे दिया गया है आपके पास। हाँ, देख लीजिए यहाँ पर कि इमेजनरी सेंटेंस में कभी भी वर्ड का प्रयोग होता है जो संभव ना हो, जैसे काश मैं पक्षी होता। कभी भी सेंटेंस अगर आई विश से शुरू होता है तो आगे जो वर्ब का चयन करने के लिए देगा, जैसे यहाँ पर, जैसे देखिए आई विश आई वर ए बर्ड, तो यहाँ पर वर्ड की जगह ऑप्शन दे देगा चार। अब चार क्या दे देगा, जैसे दे देगा आपके पास वाज, ठीक है, उनके बाद दे देगा वेयर, ठीक है, उनके बाद आर इज। तो आपको कभी भी वेयर लगाना है, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, उनसे आपको मतलब नहीं। आई विश देखिएगा, आई वर लगा दीजिएगा, आई विश आई वर, आई विश आई वर, ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस है इमेजरी सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? इमेजरी सेंटेंस मतलब काल्पनिक, ठीक है, जो संभव ना हो। क्लियर हो गया बात? इन बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, ये बातों को बहुत इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप। ठीक, इन बातों को, ठीक, आई विश आई वर ए बट। क्लियर हो गया बात? कोई दिक्कत है इसमें? बहुत अच्छा, आगे चलिए। आगे क्या है, ध्यान से सुनिए। आगे में कुछ भी नहीं है, बस फ्यूचर कंटिन्यूअस है। अब यहाँ पर क्या रखना है कि जहाँ पर आप लगाते थे इज एम आर वाज वेयर, उसके जगह आपको लगाना है शैल बी और विल बी। ठीक, शैल बी या नहीं तो विल बी। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जैसे सब्जेक्ट शैल या विल प्लस बी प्लस भवन में आईएनजी है, इसीलिए V4 आई।
ठीक है, ध्यान रखिए, क्योंकि ये कंटिन्यूअस को दिखाने का काम कौन करता है, वर्ब का चौथा फॉर्म। वर्ब का चौथा फॉर्म कैसे बनता है, तो V1 में ing लग जाता है। ठीक है, चलिए इस तरह से आप सारे फॉर्मूला को देख सकते हैं, अन्यथा मैं एक बार क्लास दे चुका हूँ यूट्यूब पे भी, और इसमें भी हम दे रहा हूँ, ये रिवीजन क्लास है एक तरह से समझ लीजिए। ठीक, बाद बाकी फॉर्मूला सब आप देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए। कुछ बातें ध्यान रखना है, सम वर्ब्स नॉट टेक ing, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ध्यान रखिएगा। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ ing नहीं लेता है, जैसे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, जैसे सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रीफर, प्लीज, नोटिस, रिकॉग्नाइज, ये सब वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ वर्ब का चौथा फॉर्म लगाएंगे सेंटेंस गलती हो जाएगा, क्योंकि इन सब का प्रयोग हर हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म नहीं तो वर्ब का पांचवा फॉर्म के रूप में होता है, वर्ब के चौथा फॉर्म में नहीं होता है। V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन 4th नहीं हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका फॉर्मूला आपको बस कुछ भी फॉर्मूला नहीं है, इस सब शब्द को ध्यान रखिएगा। ऐसा काम, जैसे देखिए सी मतलब देखना, हम लोग देखते हैं तो हमारा जो शरीर का गति है वो मोशन में नहीं आता है, लेकिन ये काम है। टेस्ट, चखना, टेस्ट मतलब क्या होता है, चखना। जब हम कोई भी चीज़ को चखते हैं, ठीक है, तो मतलब जी आता है थोड़ा सा, लेकिन ये टेस्ट की बात है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा, ये सब शब्द जो है परसेप्शन, जो अनुभव करने की चीज़ है, इन सब चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, अनुभव, इसे हम लोग देख भी नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर जो अब्स्ट्रैक्ट काम है, जैसे आप देख नहीं सकते ठीक से, तो सिंपल सी बात है, जैसे कि आपको सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रीफर, प्लीज, नोटिस, रिकॉग्नाइज, तो ये कभी भी अगर आपके सेंटेंस में आ जाए तो उन्हें कोशिश करना है कि 100% कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं तो वर्ब का 5th फॉर्म में प्रयोग करनी है, क्योंकि इसका 4th फॉर्म पॉसिबल नहीं है। उस प्रकार वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, आपके सोचने में जो वर्ब का प्रयोग होता है, जैसे थिंक, नो, मीन, माइंड, रिमेंबर, सपोज, ये सब चीज़ें आपके माइंड में जो सोचन शक्ति है, थिंकिंग एबिलिटी है, वो उन सब को दर्शाता है। शोइंग पोजीशन, कोई भी सेंटेंस हो अगर उसके अंदर ये सब शब्द आ जाता है, ओन, हैव, बिलोंग, कंप्राइज, उसके बाद पोजेसेस, कंटेन, कंसिस्ट, ये सब अधिकार को दिखाता है। किसको दिखाता है, अधिकार को। इसलिए इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। ये सब वर्ड, या तो इन सब वर्ड को आप याद कर लीजिए या अच्छा से देख लीजिए। अब ऐसा शब्द जो फीलिंग को व्यक्त करता है, स्टेट ऑफ माइंड को बताता है, ठीक है, स्थिति को बताता है, जैसे बिलीव, लाइक, डिसलाइक, लव, एडोर, वांट, विश, डिजायर, हेट, एग्री, ट्रस्ट, इमेजिन, इस तरह से ये सब शब्द में वर्ब का 4th फॉर्म प्रयोग अगर करिएगा तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। आपको मैंने एक ट्रिक भी बताया अपने चैनल पे, इसी प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको आराम से मिल सकता है ट्रिक, ठीक, जिनसे आप आराम से याद कर सकते हैं इन सारे शब्द को। ठीक है, चलिए बहुत आगे बढ़ते हैं। एक और है कि वर्ब्स ऑफ जनरल, ठीक, वर्ब्स इन जनरल यूज जब हम करते हैं, जैसे लुक, सीम, अपीयर, अफेक्ट, रिसेंबल, कोस्ट, रिक्वायर, बिकम, होप, रिफ्यूज़, ये सब शब्द में भी हम लोग वर्ब का चौथा फॉर्म का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, बिल्कुल नहीं करते। जैसे यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम में आपको कैसे एग्ज़ाम में आएगा क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, ही इज ऑनिंग ए कार, ऑनिंग है ना, तो ऑनिंग यहाँ पर देखिए आपको है ना अधिकार दिखाने के लिए, तो कभी भी ये जो ऑनिंग है ये बिल्कुल गलत है, इसीलिए सेंटेंस यहाँ पर गलत है। तो भाई बनाएंगे कैसे, तो मैंने क्या कहा, इस टाइप के सेंटेंस में V1 या V5 का प्रयोग करना है, इसीलिए ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए ऑन्स V5 का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, चलिए इन शब्दों के साथ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आगे क्या है, ध्यान से देखिए। आगे में ये सब शब्द को आप देख सकते हैं, जैसे दिस हाउस इज़ बिलोंगिंग टू मी, गलत है, बिलोंग्स होगा, आई एम नॉट मीनिंग एनीथिंग, तो यहाँ पर डोंट होगा। क्यों, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ कि सीधा समझिए, एक टेंस बैक, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात है क्योंकि 4th फॉर्म पॉसिबल नहीं है, तो आप एक टेंस पीछे आ जाइए, यानी कि सिंपल प्रेजेंट में आप बना दीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना दीजिए। समझ के बाद इस तरह से आपको क्या रखना है, ध्यान।
ठीक, सिंपल प्रेजेंट में बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए हैव है पोजीशन, हैव पोजीशन को दिखाता है, ठीक। नोट यूज ING, हैव डिनोट्स टू हैव फन टू और टू इट, हैव कैन बी यूज ING। कभी कभी क्या होता है कि हैव जो है पोजीशन को दिखाता है और इट इज़ नॉट यूज ING फॉर्म, कभी कभी ING फॉर्म नहीं रखता जब पोजीशन को दिखाएगा। लेकिन जब हैव जो है किसी फन को दिखाएगा या किसी चीज़ को खाने के लिए दिखाएगा तो उसमें आप ING का प्रयोग कर सकते हैं। इन बातों को ध्यान रखिएगा। जैसे आई एम हैविंग ए पीस ऑफ केक, यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। इस तरह से आई एम हैविंग ए कार, यहाँ पोजीशन की बात हो रही है तो यहाँ पर जो है अधिकार दिखाने की बात हो रही है, इसीलिए आई हैव ए कार सही होगा, ठीक। आई एम हैविंग ए पीस ऑफ केक मतलब केक पर अधिकार की बात नहीं हो रही है, ये केक मांगने की बात हो रही है। अब चलते हैं आगे कि इफ़, थिंक, रिमेंबर, फील, लुक, अपीयर, etc अगर एक्सप्रेस इमोशन को एक्सप्रेस करेगा, एक्सप्रेस मतलब है व्यक्त करना, तो उस समय आप जो है सो इसको बना सकते हैं किस में, प्रोग्रेसिव में, ठीक है। समझ गए बात। अब एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। जैसे कहता है आई एम थिंकिंग यू आर राइट, इसमें जज करने की बात हो रही है, इसमें थिंकिंग प्रोसेस हो जाएगा, तो इस समय हम थिंक के साथ थिंकिंग नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है थिंकिंग प्रोसेस की बात हो रही थी, यहाँ पर देख लीजिए तो थिंक के साथ ING नहीं लगता जब थिंकिंग प्रोसेस में होगा, सोचने विचारने की बात। चूँकि यहाँ पर विचारने की बात हो रही है क्योंकि राइट या रॉन्ग बताने की बात हो रही है, जजमेंट है, ठीक है। उनके बाद मैं बता देता हूँ आगे। देखिए आगे में क्या दिया गया है कि आई थिंक यू आर राइट, यहाँ पर सही वर्जन क्या होगा, आई थिंक यू आर राइट, मैं सोचता हूँ कि तुम सही हो। जज करने में हमें थिंकिंग पावर लगता है। आई एम थिंकिंग ऑफ यू, मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, तो ये इमोशन को व्यक्त कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये सही है, ठीक है। उनके बाद देखिए आई वॉज अपियरिंग, मैंने क्या कहा कि अपियर में भी ING का प्रयोग नहीं करते, ठीक। लेकिन जब इमोशन को दिखाएगा तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, इट वॉज अपियरिंग एज इफ़ वी दे वेयर गोइंग टू किल अस, वो मुझे मारने की, इट वॉज अपियरिंग एज इफ़, वो ऐसे दिख रहा था जैसे वो मुझे मारने के लिए आ रहा हो, है कि नहीं। इस टाइप की बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका सही वर्जन क्या होगा, वाज अपियरिंग ना होकर के अपियर्ड हो जाएगा, ठीक है। एक टेंस पीछे आकर के बनाएंगे, जैसा कि मैं इनसे पहले भी बताया था। यू आर लुकिंग गुड, यहाँ पर आप अच्छे दिख रहे हो, सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर इमोशन आ रहा है, ठीक है। इसमें थिंकिंग एबिलिटी कोई बात है ही नहीं, ठीक। अब उसी में लुक, ही इज स्मेलिंग द रोज, अब रोज़ जो आप सुनिएगा इसमें सोचने की क्या बात है, सोचने शक्ति आई नहीं इसमें, तो आप यहाँ पर सिर्फ इमोशन दिखा सकते हैं, ठीक है ना, रोज़ को सूम करके, इसलिए यहाँ पर ING। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब जिरंड के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल टॉपिक ही है कि वर्ब्स आर यूज्ड ING। कभी कभी क्या होता है कि जैसे बीइंग इल, आई कुड नॉट कम, गेटिंग ए जॉब, ध्यान रखिएगा जब कभी भी सेंटेंस के शुरू में अगर आपको बिफोर आ जाता है तो इसके लिए चिंतित होने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये वर्ब का जो फोर्थ बोलना है ये वर्ब के रूप में नहीं है, बल्कि ये किसके रूप में है, तो जिरंड के रूप में है। तो जिरंड क्या होता है, जब वर्ब का चौथा फॉर्म नाउन के रूप में प्रयोग होती है तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, वर्ब। तो यहाँ पर जो है शुरू में प्रयोग हो सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ एज ए सब्जेक्ट आया है, ठीक है ना। तो जब कभी भी वर्ब का चौथा फॉर्म एज ए सब्जेक्ट आए तो वर्ब फॉर्म पॉसिबल हो सकता है। जैसे गेटिंग ए जॉब इज इजी नाउअडेज, आज के दिन में नौकरी पाना आसान है। सीइंग इज बिलीविंग, देखने में विश्वास करिए। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, इस तरह से आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर। शी वर्ब एडवांस फॉर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ये डिटेल की बात है, इसी को खैर बाद में करेंगे। इफ़ यू यूज वर्ब्स आफ्टर प्रीपोजिशन, ये लगा लीजिए VB है, बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म लगता ही लगता है, उसमें जिरंड इरंड कुछ नहीं देखा जाता है। अगर प्रीपोजिशन टू है
तो इनके साथ वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा। लेकिन अगर प्रीपोजिशन जैसे ऑफ है यानी टू के अलावा दूसरा कुछ है तो आप वर्ब का चौथा फॉर्म लगाएंगे, लेकिन टू के साथ नहीं लगाएंगे। ठीक, टू के साथ वर्ब का पहला फॉर्म लगाना है और बाद बाकी जो भी प्रीपोजिशन आए, ठीक है ना, तो उनके साथ आप वर्ब का चौथा फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, इन बातों को आपको क्या रखना है, ध्यान। क्लियर? जैसे यहाँ पर देख लीजिए, वी मस्ट कीप अवे फ्रॉम स्मोकिंग ऑफ हियरिंग, है कि नहीं। तो ये कंसेप्ट है आपके पास कि वर्ब्स आफ्टर प्रीपोजिशन कभी भी आईएनजी लगता है। ठीक है, इसमें जिरंड से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिरंड के रूप में प्रयोग हुआ है। जिरंड से मतलब है, जिरंड के रूप में प्रयोग यहाँ पर हुआ है। लेकिन पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या पास्ट पार्टिसिपल हो, इनसे इनको कोई मतलब नहीं है। V4 का प्रयोग जो है हम लोग इस वर्ब के साथ तब नहीं करेंगे, जैसे कि अभी मैंने बताया सी लाइक स्मेल टेस्ट फिर, जब वो टेंस में आएगा यानी काम के रूप में प्रयुक्त होगा। ठीक है ना, क्योंकि वो वर्ब के रूप में चौथा फॉर्म उसका पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखिएगा, जिसे रिस्ट्रक्टेड वर्ब भी कहा जाता है। क्लियर? चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, शुक्रिया।